हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव। नवरात्रि का ये सप्तमी की रात को हम लोग निकल चुके हैं फाइनली पूजा पंडाल देखने। और वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा पूछना ही क्या है, आप लोग को तो पता है कि बंगाली लोग दुर्गा पूजा का कितने क्रेजी होते हैं। और इतने इतनी खूबसूरत यहाँ के दुर्गा पूजा पंडाल होते हैं। मैंने तो लाइफ में कभी देखा ही नहीं था, जब से बंगाल आई हूँ तब से एक से बढ़कर एक दुर्गा पूजा पंडाल देखने को मिलता है। मन खुश हो जाता है। तो आज हम लोग सप्तमी की शाम को जल्दी ही निकल गए थे। थोड़ा सा नाश्ता वगैरह मैंने बनाया था हस्बैंड के लिए, मूंगफली का फलाहार, और बच्चों के लिए भी मैंने थोड़ा सा नाश्ता बना दिया था, स्नैक्स वगैरह। और चाय पीने के बाद हम लोग निकल गए थे, 6 बजे करीब निकल चुके थे दुर्गा पूजा देखने। एक बार अगर आप निकल गए दुर्गा पूजा देखने, इतना इतनी खूबसूरती मतलब पूरे सिटी में रहती है कि घर आने का मन ही नहीं करता है। तो इसलिए हमने हल्का सा नाश्ता लिया था और सोचा था कि 2 या 3 इतना ही दुर्गा पूजा पंडाल देख के हम लोग वापस आ जाएँगे। बट जिस पंडाल में जाते थे हमारा मन और होने लगता था कि अरे यार! इस ये तो इतना खूबसूरत था, इस ये से आगे वाला और भी खूबसूरत होगा। ऐसा करते-करते मतलब लगभग हम लोग 6 या 7 दुर्गा पूजा पंडाल तक गए थे। और बहुत ही अच्छा लगा था। मतलब देखिए तो आप देखते रह जाओगे, इतना खूबसूरत दुर्गा पूजा पंडाल होता है यहाँ पे। बच्चे खूब एंजॉय किए थे। अभी ये जो है दाबग्राम में मेरे घर के बिल्कुल पास में दुर्गा पूजा पंडाल है। इसको जो पेड़ की टहनियाँ होती हैं, देखिए कितनी बारीक सी टहनियाँ होती हैं, उनके छिलकों को उतार के और इनको चिकना कर दिया गया है। पूरा दुर्गा पूजा का ये पूरा पंडाल, मूर्ति को छोड़ के, मूर्ति तो माता जी की रखी गई है, लेकिन पूरा पंडाल इतना बड़ा, सब कुछ लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी के डाल का, मतलब पेड़ की टहनी का। उसको बराबर-बराबर छील के और उसको बराबर करके, और देखिए ऊपर भी टाँगा गया है। जैसे लगता है कि झूमर है, झूमर वाला भी स्टाइल। और ये सारा जो बनाया गया है, ये लकड़ी और मिट्टी का, जो गीली मिट्टी होती है, गीली मिट्टी को अंदर जो है कुछ कपड़े वगैरह या रुई का कुछ फ़ॉर्म जैसा था, उसको कट करके और इस पे पूरा बनाया गया है। मतलब इतना कलाकारी बंगालियों के अंदर ही हो सकती है। वर्ल्ड फेमस बंगाल की दुर्गा पूजा है। और मेरे सारे ब्लॉग जो है आज से स्टार्ट होके और कई दिन तक चलेंगे। मैं पार्ट 1, 2, 3 ऐसे करके डालूँगी, क्योंकि बहुत सारा काम था। 9 दिन का नवरात्रि मेरे हस्बैंड का है, तो वीडियो डालने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इस दिन मैंने कन्या भोज और हवन वगैरह करा दिया है, तब मैं ये डाल पा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा, और सारे दुर्गा पूजा पंडाल को आप लोग घर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ था इस दुर्गा पूजा पंडाल में। और बाहर जो है बहुत बड़ा राजसी महल वाला, जो राजसी फीलिंग आती है, उस तरह से बनाया गया था। इसके बाद हम लोग निकल चुके थे दूसरा दुर्गा पूजा पंडाल देखने, क्योंकि पास में ही सारे हैं। सिलीगुड़ी सिटी में मैं रहती हूँ, तो यहाँ से देखिए फिर अब हम लोग जा रहे हैं दूसरा दुर्गा पूजा देखने। यहाँ देखिए कितना खूबसूरत ये बनाया गया है। ये भी जो है ना, मुझे तो समझ नहीं आता है, जो चीज़ें मेरे समझ में आती हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ का ये बना है, मैं टच करके भी उसको देखती हूँ। वहाँ के गार्ड लोग मना करते हैं कि डोंट टच, बट मैं फिर भी एक क्यूरियस है मेरे अंदर कि है क्या, कैसे बना हुआ है। क्योंकि इन सब चीज़ों का ना क्रेज़ मुझे शुरू से था। जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, उनसे मैं बहुत ही अट्रैक्टिव होती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और हम लोग ना उल्टा रास्ते से चले गए थे। जब मैं वीडियो ले रही थी तो वहाँ के गार्ड ने रिटर्न कर दिया, बोला कि नहीं, इस पे आपको एग्जिस्ट होना है, और दूसरे वाले घूम के और आप उधर से आइए। फिर हम लोग यहाँ से एंटर किए थे। यहाँ पे देखिए ऊँट वगैरह, राजस्थानी जो थीम है उस तरह से बनाया गया था, राजस्थान का थीम। तो वो वहाँ जाने के बाद जैसे लग रहा था डिज़र्ट में हम लोग आ गए, रेगिस्तान में आ गए हैं। तो ये सेकंड थीम आप लोग के सामने है, और अंदर भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब एकदम शांति सुकून। और आप लोग को आज भीड़ थोड़ा कम दिखेगा, क्योंकि सप्तमी है, तो सप्तमी के दिन यहाँ पे मतलब जिनको जल्दी निपटता है, बच्चों वाले लोग हैं, वो लोग निपट लेते हैं। अष्टमी नवमी को तो आपको खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी। इसके बाद हम लोग आ गए थे थर्ड पंडाल देखने, और ये देखिए गणेश जी को बनाया गया है।
ये भी मतलब मैंने टच करके देखा था गणेश जी को, गार्ड मना करते फिर भी मैं टच कर लेती हूँ। तो यहाँ जो है इसके अंदर भी कुछ कॉटन जैसी चीज़ें जो हैं वो दब रही थी और ऊपर से मिट्टी जैसा जैसे क्ले होता है वैसे लगा हुआ था। बट ये पूरा दुर्गा पूजा पंडाल जो है नारियल के रस्सी का बना हुआ था। जो नारियल की रस्सी होती है, आप लोग को अंदर चल के मैं दिखाऊंगी कि पूरा दुर्गा पूजा पंडाल जो है नारियल की रस्सी, मतलब जो मजबूत वाली रस्सी होती है रोएदार और चिकनी चिकनी सी, उस तरह से बना हुआ था। तो ये पंडाल बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ भीड़ थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ बंगाली लोगों के देखिए आप ऐसे बनाया गया है, बर्फ़ी के डिज़ाइन का पूरा रस्सियों से बनाया गया है और ऊपर जो है वो मिट्टी का और कॉटन के ऊपर लेप करके बनाया गया है। तो यहाँ बंगाली लोगों का जैसे दुर्गा पूजा होता है, हम लोग शादी में तैयारियां करते हैं कि शादी है हमारे घर, इस फंक्शन में ये पहनेंगे वो पहनेंगे। तो बंगाली लोगों का क्या होता है कि सप्तमी षष्ठी से वो लोग शुरू कर देते हैं दुर्गा पूजा में घूमना। तो षष्ठी के दिन, फिर सप्तमी के दिन, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, दशमी तक ये रहेगा दुर्गा पूजा। और ये लोग हर डे के अकॉर्डिंग कपड़े बनवाते हैं। ये लोग तो रेडी होके आती हैं, पूरा पार्लर से तैयार होके लोग आती हैं। और हम लोग को क्या है, हम लोग तो बच्चे संभालने में ही परेशान है, तो हमको बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं होता है तैयार होने का। मैंने एक कुर्ती डाला था और मैं चली गई थी दुर्गा पूजा देखने। क्योंकि घर का काम और हस्बैंड का व्रत और बच्चे संभालना, देखिए कितना खूबसूरत रस्सियों से बनाया गया है। और जितना दुर्गा पूजा पंडाल मैं आप लोग से शेयर करूँगी, हर एक पंडाल जो है ना अपने आप में एक थीम लेके मतलब बनाया गया है। यहाँ पे कोई भी पूजा जो है, पंडाल जो है, आपको बिना मतलब का नहीं दिखेगा। हर एक पंडाल में गजब की खूबसूरती और गजब की कलाकारी और बहुत ही ज़्यादा, मतलब अब मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, इतनी खूबसूरती होती है। तो कोलकाता मर्डर केस पे भी यहाँ पे बना हुआ था एक वीडियो में। सारा कुछ बताना मतलब हो ही नहीं सकता है कि बता पाएँ, क्योंकि आज के दिन हम लोग कम से कम बोला था मैंने 7-8 पंडाल देखे थे, जिसमें से मैं अभी आपको 4 या 5 ही शेयर कर पाऊँगी। इसके बाद हम लोग चले गए थे कुछ खाने, वो भी मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। अभी तक जो भी आप लोग के सामने दिख रहा है उसको एंजॉय करिए। इसके बाहर जब हम लोग निकले थे तो यहाँ पर जो मेला लगा हुआ था बच्चों के लिए खिलौना, मेरे बच्चे जो है बिल्कुल परेशान खिलौनों के लिए। आद्या को जो है क्ले चाहिए, बाबू को खिलौना चाहिए। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि अभी मन में था कि 2-4 जगह और जाएंगे। क्यूरियस बढ़ता जा रहा था देखते देखते, तो इसलिए हम लोगों ने खिलौना नहीं लिया और सोचा कि लास्ट में जो जिस पंडाल पे हम लोग घर जाने के लिए निकलेंगे वहाँ से हम लोग खिलौना ले लेंगे, क्योंकि हर पंडाल के पास जो है बहुत बड़ा बड़ा मेला लगा। ये क्लिप मैंने गाड़ी से ले लिया था। ऐसे दुर्गा पंडाल तो बहुत सारे हैं जहाँ के हम लोग उतरते ही नहीं हैं, और मैंने ऐसे ऐड कर दिया आप लोग को दिखाने के लिए। जो बहुत ही पॉपुलर हैं सब, वहाँ पे हम लोग जाते हैं, जो कि अलग थीम पे होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पूजा पंडाल के लिए चले गए, जो कि कलकत्ता मर्डर केस पे बना हुआ था, बर्ड थीम पे बना हुआ था और पत्लों और वेस्ट मटेरियल से बना हुआ था, जंगली। बस आप लोग एंजॉय करते रहिए ब्लॉग को और पूरा वॉच करिए। नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। बस बाय बाय, टेक केयर।